ये कहानी है मंगेश की, जो अपने छोटे से परिवार के साथ एक गांव में रहता था। मंगेश एक किसान था। वह अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन इस वर्ष बारिश अच्छी ना होने के कारण मंगेश की फसल अच्छी नहीं थी। बारिश के इंतजार में किसानों की उम्मीद टूटने लगी थी, लेकिन फिर भी बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी और परिणाम स्वरूप जो फसल थी वो भी सूख जाती है। तब मंगेश कहता है, हे भगवान, बारिश ना होने के कारण सारी फसल खराब हो गई है। मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो कर्जा लिया था वो अब कैसे चुका पाऊंगा। तब मंगेश की पत्नी उसे हिम्मत दिलाते हुए कहती है, अजी आप इतने उदास मत होइए, एक काम करिए, आप शहर क्यों नहीं चले जाते। वहाँ 2 पैसे कमाएंगे तो अपना खर्चा भी चला पाएंगे और थोड़ी बहुत शायद कर्ज भी भर जाए। तब मंगेश कहता है, कह तो तुम सही रही हो। अगले दिन मंगेश शहर जाने की तैयारी करने लगता है। मंगेश अपनी पत्नी से कहता है, तुम चिंता मत करना, शहर जाकर मैं कोई अच्छा सा काम ढूंढ लूंगा और जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठा होंगे मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। तब मंगेश की पत्नी उसे रास्ते के लिए भोजन देती है और मंगेश शहर की ओर निकल जाता है। शहर पहुंचकर मंगेश काम खोजना शुरू करता है, लेकिन पूरी दोपहर काम ढूंढते ढूंढते वह थक जाता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। तब मंगेश थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि अब आप ही मदद करें। तभी मंगेश के कानों में एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। मंगेश उस आवाज को सुनकर उसके पास जाता है। तब वे देखता है कि एक घायल आदमी रास्ते में पड़ा हुआ है, पर उसकी मदद कोई भी नहीं कर रहा है। मंगेश उसकी गंभीर हालत को देखकर उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। अस्पताल पहुंचकर मंगेश डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, जल्दी से इनका इलाज शुरू करिए। तब डॉक्टर कहता है, इलाज तो शुरू कर दूंगा, पर पहले तुम्हें कुछ पैसे जमा कराने होंगे। तब मंगेश सोच में पड़ जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैं आज ही सुबह गांव से शहर पैसे कमाने आया हूँ, पर मुझे कोई भी काम नहीं मिला, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर आप इनका इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर उस घायल आदमी का इलाज शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर मंगेश के पास आता है तो मंगेश डॉक्टर को एक पर्स देते हुए कहता है, डॉक्टर साहब, ये पर्स उस घायल आदमी का है। जब मैं उसे अस्पताल लेकर आ रहा था तब ये गिर गया था। मैंने इसे खोल के देखा भी नहीं है। आप इसे देख लीजिए, शायद आपके इलाज के पैसे इसमें से निकल आए। जब डॉक्टर उस पर्स को चेक करता है तो उसमें काफ़ी पैसे, क्रेडिट कार्ड और आईडी कार्ड मिलते हैं। डॉक्टर जब आईडी कार्ड को देखता है तब उसे पता चलता है कि ये शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। तब डॉक्टर मंगेश से कहता है, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें यहाँ लेकर आए। तुम्हें पता है ये शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। तब मंगेश आश्चर्य से कहता है, डॉक्टर साहब, ये तो मुझे नहीं पता है कि ये शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। तब डॉक्टर मंगेश को शाबाशी देते हुए कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलना चाहिए। तुम कल सुबह आ जाना, कल सुबह तक इनको होश आ जाएगा, फिर तुम इनसे मिल सकते हो। अगले दिन मंगेश सोचता है कि काम ढूंढने जाने से पहले मुझे एक बार उस घायल व्यक्ति को अस्पताल दिखाना चाहिए। फिर मंगेश अस्पताल पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वे डॉक्टर से उस घायल व्यक्ति का हाल पूछता है। तब डॉक्टर कहता है, मंगेश, अब वो खतरे से बाहर है, चलो मैं तुमको उनसे मिलाता हूँ। फिर डॉक्टर मंगेश के साथ घायल आदमी के पास पहुंच जाते हैं। फिर डॉक्टर उस आदमी से मंगेश का परिचय कराते हैं। ये है मंगेश, कल इसी ने आपको अस्पताल पहुंचाया था और आपकी जान बचाई। और मंगेश, ये हैं शहर के सबसे बड़े आदमी से धनीराम। तब धनीराम मंगेश को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद करते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या काम करते हो। तब मंगेश कहता है, मैं एक किसान हूँ और इस बार फसल अच्छी ना होने के कारण और कर्ज ज़्यादा होने के कारण शहर आया हूँ ताकि कुछ काम कर सकूं, पर अभी तक मुझे कोई भी काम नहीं मिला है। ये सुनकर धनीराम सोचता है
कि इतनी परेशानी में होने के बाद भी इसने मेरी तो मदद की ही और ना ही मेरे पैसे को हाथ लगाए। तब धनीराम मंगेश से कहता है, आज के समय में इतना ईमानदार आदमी कहाँ मिलता है। मंगेश, तुम एक काम करो, कल मेरी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। तुम कल सुबह मुझे यहीं आकर मिलो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा काम दूंगा। फिर मंगेश वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह फिर मंगेश धनीराम से मिलने अस्पताल पहुँच जाता है। फिर धनीराम और मंगेश अस्पताल से घर एक साथ निकल जाते हैं। मंगेश धनीराम के घर पहुंचकर इतना बड़ा घर देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर मंगेश एक सोफे में जाकर बैठ जाता है। धनीराम अपने नौकर से मंगेश के लिए कुछ खाने को मंगाता है। फिर धनीराम कहते हैं, तुमने कई दिनों से ठीक से कुछ खाया ना होगा, तुम खा पी लो, फिर काम की बात करते हैं। कुछ देर बाद फिर धनीराम मंगेश के पास आते हैं और कहते हैं, मंगेश, शहर के बाहर एक फार्म हाउस है मेरा, वहाँ की देखभाल करने के लिए मुझे एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए जो मुझे अभी तक नहीं मिला। तब धनीराम मंगेश से पूछता है, क्या तुम ये काम कर सकोगे। तब मंगेश कहता है, सेठ जी, मैं एक किसान हूँ, आपके फार्म हाउस की तो मैं अच्छे से देखभाल कर सकता हूँ। फिर धनीराम कहता है कि तुम चाहो तो अपने परिवार को भी ला सकते हो। धनीराम मंगेश को कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि ये लो कुछ पैसे और अपने कर्ज को भर दो। मंगेश धनीराम के दिए हुए पैसे को लेकर गांव वापस आ जाता है और अपने ऊपर पूरे कर्ज को चुका देता है और फिर अपने परिवार को लेकर मंगेश शहर पहुंच जाता है। धनीराम मंगेश के दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठा लेते हैं। अब मंगेश और उसका परिवार एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अगली मज़ेदार कहानी के साथ।